आज हम फिर से आप लोग के पास मतलब इतिहास का जो विश्लेषण कर रहे हैं लुसेंट का, उसमें हम पार्ट 4 लेके आ रहे हैं अपने वीडियो का। तो आप लोग पूरे वीडियो को देखें और एंजॉय करें और समझने की कोशिश करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट टू द इतिहास विश्लेषण। तो हम लोग इतिहास के विश्लेषण को पुनः स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो हम लोग जहाँ तक किए थे उसके आगे कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग किए थे, हम किए थे कि इतिहास क्या है, इतिहास किसे कहते हैं, और भारत के संदर्भ में इतिहास क्या है, और भारत का जो ऐतिहासिक जानकारी होती है किन किन ग्रंथों से, किन किन स्रोतों से मिलती है। उसके बाद हम आगे इसी क्रम में बढ़ रहे हैं। तो ऋग्वेद के, हम ऋग्वेद पे चर्चा कर रहे थे। तो ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में अधन्या शब्द का संबंध जो है वह गाय से है। तो अगला पॉइंट है, तो ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य ये शब्द अक्सर पूछता है। अधन्य शब्द का संबंध किससे है, तो गाय से है। किससे, गाय से। तो ऋग्वेद में जो अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, यह किससे जुड़ा हुआ है, तो गाय से। किससे, गाय से शब्द जुड़ा हुआ अधन्य, अधन्य शब्द। धर्मसूत्र जो है, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों के स्थितियों व्यवसायों दायित्वों तथा कर्तव्यों तथा और विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करती है। विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। जो हम इससे पहले पढ़े थे कि जो है 4 वर्ण है, तो उसी में कह रहा है कि 4 वर्ण कुछ धर्म सूत्र प्रमुख विभेद को स्पष्ट करता है कि 4 ये जो धर्म था इसमें क्या है, कैसी उनकी मान्यता है, क्या उसकी व्यवसाय है, इसमें धर्मसूत्र उसकी व्याख्या करता है। धर्मसूत्र याद रखिए, धर्मसूत्र 4 जातियों की स्थिति, कौन चीज़ का स्थिति, रहन सहन, व्यवसाय, उसकी व्यवसाय ट्रेड कर सकते हो, दायित्व उसका क्या अधिकार, कर्तव्य है, कर्तव्य और विषय उसका क्या अधिकार है। इसमें क्या करता है, विभेद करता है। इसमें विभेद, स्पष्ट विभेद करता है। कौन, धर्मसूत्र 4 प्रमुख करती है। इससे पहले हम 4 जो वर्ण है उसके विषय में बता चुके हैं। तो आप लोग नए वीडियो देखे हैं तो जाके मेरे प्ले लिस्ट में जो बना हुआ है इतिहास, लुसेंट इतिहास, वो उसमें जाके देखें। देखिए, इससे एक बात है, ईसा पूर्व एवं ईस्वी सन यानी ईस्वी, ये 2 अंतर समझिए। ईस्वी और ईस्वी पूर्व और ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है, ईस्वी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है। देखिए, जब
वर्तमान समय में जो एक ग्रेगोरियन कैलेंडर, कौन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रही है, वो ईसा मसीह जो ईसाई धर्म का प्रमुख क्या थे, देवता माना जाता है, उसको एक धर्म गुरु के रूप में माना जाता है ईसा मसीह को, कि उसके जन्मदिन के दिन से निश्चित किया गया है कि उसके पहले जो घटना घट चुकी थी, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले जो घटना घटी थी उसको क्या दिया गया, ईसा पूर्व दिया गया। ठीक है। और उसके बाद घटना को ईस्वीसन कहा गया। क्या कहा गया, ईस्वीसन। तो ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व घटित घटना को सूचित किया जाता है। मतलब ईसा मसीह के जन्म की पूर्व जो घटना हुई उसको ईसा पूर्व के से सूचित किया जाता है। ठीक है। उसके बाद जो घटना हुई ईस्वीसन, ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को सूचित किया गया। तो मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद क्या कहा गया, ईस्वी कहा गया, और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व ईसा पूर्व कहा गया। तो ईसा मसीह कौन था, तो ये ईसाई धर्म के धर्मगुरु ईसा मसीह कौन था। तो ये ईसाई धर्म के ईसाई धर्म के धर्म गुरु था। ईसा मसीह कौन था, ईसाई धर्म के धर्म गुरु था। तो और आज हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं, आज हम लोग जो कैलेंडर प्रयोग करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। कौन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है। कौन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो ये एक तथ्य याद रखिए कि आज हम लोग जो कैलेंडर यूज कर रहे हैं वो कौन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को क्या कहा गया, इस ईसा पूर्व कहा गया। ईसा मसीह के जन्म के बाद को क्या कहा गया, ईस्वीसन कहा गया, ईस्वी कहा गया, ईस्वीसन कहा गया। ईसा मसीह कौन था, तो ईसाई धर्म के प्रमुख धर्म गुरु था। क्या था, धर्म गुरु। ईसा मसीह कौन था, ईसाई धर्म के धर्म गुरु था। आज हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं कौन कैलेंडर है, क्या नाम उसका, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या कैलेंडर नाम है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। जैसे कि ईसा पूर्व कहा गया तो क्या मतलब हुआ, तो एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में तथा मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था।
ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, याद रखिए कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में, और मृत्यु जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ये बहुत पूछता भी है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब, तो 563 ईसा पूर्व में। कब, ईसा पूर्व, तो यानी कि जो ईसा मसीह तो ईसाई धर्म के धर्मगुरु ईसा मसीह, धर्मगुरु ईसा मसीह, तो उससे उसके दिन से 563 वर्ष पहले हुआ किसका जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म। महात्मा बुद्ध का जन्म क्या हुआ, 563 पहले, और मृत्यु जो हुआ उससे 483 वर्ष पहले हुआ। मृत्यु का हुआ 483 वर्ष पहले हुआ। और एक उदाहरण और से समझ सकते हैं, तो इस तरह से ये बात हुआ है। तो BC यानी बिफोर द क्रस्ट, एनो डोमिनी कहा जाता है। ठीक है, एक हो गया वही ईसा ईसा मसीह, यानी कि ये जो ईसा पूर्व है उसको BC द्वारा सूचित किया जाता है। ईसा पूर्व को BC से सूचित किया जाता है, जिसका मतलब क्या है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। बिफोर BC का क्या मतलब हुआ, जस्ट बिफोर द जेसस्ट क्रिस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट, ये BC का फुल फॉर्म हो गया। और ईस्वी सन को क्या कहा गया, इसको ईस्वी सन को AD से सूचित किया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, DOMINI, ये हो गया एनो डोमिनी, जिसका मतलब एनो डोमिनी होता है। एनो डोमिनी ईस्वी सन को AD सूचित किया गया, जिसका मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी। तो हमने क्या बताया कि ईस्वी सन क्या है, और ईस्वी क्या है, ईसा पूर्व क्या है और ईस्वी क्या है। तो ईसा पूर्व क्या हुआ, ईसा मसीह के जन्म के पहले जो घटना हुआ उसको ईसा पूर्व कहा गया, और ईस्वी सन ईसा मसीह जन्म से लेकर या जन्म के बाद की घटना को ईस्वी सन कहा गया। ईसा मसीह कौन थे, तो ईसा मसीह ईसाई धर्म के धर्म गुरु था। ईसा मसीह कौन थे, ईसाई धर्म के धर्म गुरु था। क्या था, धर्म गुरु। आज हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं वो कौन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। और महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व को BC सूचित किया जाता है, जिसका मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट होता है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ईस्वी सन को AD सूचित किया जाता है, जिसका मतलब होता है एनो डोमिनी। वामन अवतार। अब ये तो ये जितना हम लोग पढ़े यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है ईस्वी सन के विषय में बताया। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे पहले, ये ईस्वी सन को बताता है कि ईस्वी सन और ईसा पूर्व की पूरे विश्लेषण हम किए हैं। तो आप लोग इसको पूरे अच्छा से देखिए, लाइक सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, अब अगला पॉइंट है, ऋग्वेद से संबंधित है। वामन अवतार, वामन अवतार
वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत को क्या है? ऋग्वेद कि वामना अवतार भगवान विष्णु का जो क्या हुआ था, ब्राह्मण अवतार हुआ था वामना अवतार, उसमें 3 पग जो नापे थे। कौन पग? 3 पग नहीं, 3 जो एक रावण से जो है क्या 3 पग जमीन जो दान मिल लिया था, तो उसी 3 पग की जमीन का व्याख्या जो है ये ऋग्वेद में क्या हुआ है? स्रोत ऋग्वेद है। कौन वेद है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद इंद्र के लिए, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने? इंद्र के लिए 250 बार शब्द आया है। ऋग्वेद में इंद्र के 250 अग्नि ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो इंद्र के लिए ये पूछता है, बहुत पूछता है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना? 250। इंद्र देवता कितना? 250 बार 250 ऋचा है। इंद्र देवता के लिए कितने ऋचा है? और अग्नि के लिए 200 ऋचा। अग्नि के लिए 200 ऋचा का प्रयोग किया गया है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो करा कि ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेदिक इतिहास के साहित्य में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद कौन सा ग्रंथ का स्थान आता है? तो शतपथ ब्राह्मण का। कौन का? शतपथ। ऋग्वेद के बाद कौन सा ब्राह्मण का? शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। किसका? शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। तो आगे हम लोग ऋग्वेद के विषय में पूरे पढ़ गए। तो एक बात हम ऋग्वेद को पूरे विश्लेषण कर देते हैं, उसके बाद जो है फिर से हम यजुर्वेद की जाएंगे। तो ऋग्वेद देखिए, ऋग्वेद क्या है? तो इसमें ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान, ऋग्वेद में क्या किया गया? ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह किया है। ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान को उसको ऋग्वेद कहा गया। इसमें कितने मंडल है? तो 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। कितने सूक्त है? तो 1028 सूक्त है। कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। ऋचा की संख्या कितनी है? तो 10,462। ऋचा की संख्या कितनी है? 10,462 ऋचा है। और ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को, ऋग्वेद में जो को पढ़ने वाले ऋषि होते हैं, पुजारी होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? होत्रु कहा गया है। क्या कहा गया? होत्री कहा गया। क्या कहा गया? ऋग्वेद में ऋग विषय में किसकी जानकारी मिलता है? तो आज के इतिहास की, राजनीतिक व्यवस्था के विषय में, राजनीतिक प्रणाली, उसके इतिहास, ईश्वर की महिमा के विषय में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में क्या मिलता है? राजनीतिक प्रणाली,
इतिहास और ईश्वर की महिमा के विषय में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, किस मंडल में? तीसरे मंडल में सावित्री देवता सूर्य का उल्लेख है। सूर्य के देवता को कौन है? सावित्री, उसमें उसका उल्लेख है। ठीक है। उसके बाद इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का? सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद में 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। किसका? सोम का उल्लेख है। उसके बाद 8वें मंडल में हस्तलिखित, ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया। हस्तलिखित ऋचा को, कौन ऋचा को? हस्तलिखित लिखित ऋचा को क्या कहा गया है? खील कहा गया। खिल कहा गया है। क्या कहा गया है? हस्तलिखित ऋचा को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। ठीक है। और जो ऋग्वेद के चतुष्वर्ष समाज, ये जो चतुष्वर्ष समाज कल्पना ऋग्वेद के 10वें मंडल में चातुष्वर्ण समाज जो है ये 10वें मंडल में व्याख्या किया है। कौन समाज का? चतुष्वर्ण समाज का। इसमें 4 समाज के बाद क्या क्या? किसका? ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का और शूद्र का। ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का और शूद्र का चतुष्वर्ण समाज यानी किस वेद में? ऋग्वेद में 4 जाति का कल्पना किया गया है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में अधन्य शब्द, तो आज ही हम बताएं कि अधन्य शब्द किससे जुड़ा हुआ है? अधन्य शब्द। कौन शब्द? अधन्य शब्द किससे जुड़ा हुआ था? गाय से। और किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में अधन्य शब्द जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो गाय से। ऋग्वेद में जो अधन्य शब्द है किससे जुड़ा हुआ है? गाय से। ये जो धर्मसूत्र है, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों के व्यवसाय, दायित्व, स्थिति, कर्तव्य, विशेषाधिकार से स्पष्ट विभेद करता है। क्या करता है? उसमें स्पष्ट वर्णन करता है। इसके बाद हम पढ़ा है कि ईसा पूर्व और ईस्वी। ईसा पूर्व क्या होता है और ईस्वी क्या होता है? आज ही पढ़ा है। तो ये आप लोग वीडियो देखिए और यदि समझ में आए तो फिर से रिवाइज कीजिए देख के, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमने बताया कि वामन अवतार के 3 पगों का, वामन अवतार जो भगवान विष्णु के थे, जिसमें जो रावण था जिसे 3 पग जमीन का जो है क्या कहते हैं दान में लिए थे, तो वह 3 पग जो नापे थे, जिसमें आकाश पाताल और सब चीज नाप लिए थे, तो वही करा के स्रोत जो है ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने शब्द हैं? इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200, अग्नि के लिए 200। ये दोनों तत्व याद रखिएगा, ये पूछता है। तो इस तरह से आज का क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू। सभी वीडियो को देखिए और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।